हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नॉलेजी। आज अपने इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो कि है डीएसएम के कोड्स। डीएसएम में आप जानते हैं कि जब हम डायग्नोसिस करते हैं उसमें कुछ डिफरेंट किस्म के कोड्स का यूज़ किया जाता है। सो आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आप उन कोड्स का यूज़ कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और उन कोड्स की रियलिटी है क्या। तो चलिए हम चलते हैं अपने डीएसएम की तरफ। So let's get busy। तो चलिए चलते हैं हम अपने DSM-5 की कोर्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने DSM-5 ओपन कर लिया है और DSM-5 में मैंने उसके कंटेंट में से सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, उसको मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन कर दिया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, और उसके बाद उसकी जो मज़ीद सब टाइप्स हैं वो यहाँ पे गिवन है। अब जब हम साइकोलॉजी में DSM-5 को यूज़ करते हैं और किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं, तो हमने कुछ सिर्फ डायग्नोस नहीं करना होता, बल्कि जिस डिसऑर्डर को हम डायग्नोस करते हैं उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है। हमने उस कोड को उस डिसऑर्डर के साथ लगाना होता है, मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, आप देखें तो आपको नीचे कुछ डिफरेंट किस्म की कोडिंग्स नज़र आ रही हैं। कुछ कोड जो है वो ब्रैकेट में है और कुछ कोड्स ब्रैकेट के बाहर हैं। ये जो कोडिंग्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये सिर्फ DSM-5 के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाए गए, बल्कि ये ICD के कोड्स हैं। ICD के कोड्स हैं, वहाँ से इन्होंने उन कोड्स को लिया है और यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है। अब यहाँ पे दो किस्म के कोड्स हैं। अब हमने कौन से कोड्स का यूज़ करना होता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये दो किस्म के कोड्स हैं, एक हमारे पास ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर है। ये जो ब्रैकेट के बाहर आपको डार्क ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं, जैसे 317, 318, 318.1, तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये हमारे पास ICD-9 के कोड्स हैं, जो कि हम सितंबर 2014 तक यूज़ करते थे। यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास ब्रैकेट में कुछ कोड्स हैं। ब्रैकेट में ये जो आपको कोड्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास हैं ICD-10 के कोड्स। तो हम अब आज के ज़माने में, मतलब 2014 के बाद जो हम कोड्स का यूज़ करते हैं तो वो हम इन ब्रैकेट वाले कोड्स का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने किसी इंडिविजुअल को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से डायग्नोस करना है तो यहाँ पे आपके पास इतने ज़्यादा कोड्स हैं, आपने किस कोड को यूज़ करना है तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे डैशेस भी नज़र आ रहे हैं। इसका भी मैं आपको बता दूँ कि इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे आप देखें तो कुछ ब्लैंक्स आपको डैशेस नज़र आ रहे हैं। अब इन डैशेस का क्या मतलब होता है? डैशेस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ना तो ICD-10 के कोड्स एप्लीकेबल हैं, ना ही ICD-9 के कोड्स एप्लीकेबल हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आपने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से किसी भी इंडिविजुअल को डायग्नोस करना है तो यहाँ पे आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लिखे और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर लिखे आप उसको डायग्नोस नहीं कर सकते। ये काफ़ी नहीं होता, बल्कि नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट किस्म के कोड्स, आपने इनको यूज़ करना होता है। इनको आप कैसे यूज़ करेंगे? आपने बता तो दिया कि किसी इंडिविजुअल को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लेकिन आपने स्पेसिफाई करना होता है नीचे ये जो इसकी स्पेसिफिकेशंस गिवन है उसमें से आपने बताना होता है माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, प्रोफाउंड है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है या फिर अनस्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इनमें से जो भी स्पेसिफिक आपको नज़र आ रहा होगा, जो भी आपके पेशेंट से मैच करेगा, आपने उसी को लिखना होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के आगे आपने उसको लिख देना है, माइल्ड, मॉडरेट या कुछ भी, और फिर उसका जो कोड होगा वो आपने उससे पहले लगा देना है। कोड आपको मैंने बता दिया है, आपने ICD-10 के यूज़ करने हैं। ICD-10 के कोड्स वो हैं जो कि ब्रैकेट में गिवन है। तो इसी तरीके से आपकी वो जो स्पेसिफिक किस्म की डायग्नोसिस होगी वो यहाँ पे आपने प्रॉपरली मेंशन कर देना होता है। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो कोडिंग्स हैं ये आपके पूरे आप कंटेंट में देखें तो इसी तरीके से है, कुछ आपको ब्रैकेट में है नज़र आ रहे हैं, कुछ आपको ब्रैकेट के बाहर नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने ICD-10 के कोड्स यूज़ करने हैं, और ICD-10 में ऑफ कोर्स आपने जो है वो उसी तरीके से जो भी उसके स्पेसिफिकेशंस होंगी, स्पेसिफायर्स होंगे, उसी के मुताबिक आपने इनको लगा देना है। थैंक यू। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू अगेन।